नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। आज से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तब्दील हो रहा है। उत्तराखंड में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार में घना कोहरा छाया रहा। उधम सिंह नगर, नैनीताल में घना कोहरा छाया। आज से पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश और बर्फबारी। पिथौरागढ़ जिले की बात करें तो कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। आईएमडी की तरफ से उत्तराखंड के लिए संकेत दिए गए हैं कि कई जोन्स में बर्फबारी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। उत्तराखंड में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार में घने कोहरे की चादर छाई रहेगी। उधम सिंह नगर, नैनीताल में घना कोहरा छाया रहेगा। आज से पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना भी बनी रहेगी। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश दीक्षित हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है? उत्तराखंड यानी कि देवभूमि का मौसम तब्दील हो रहा है। आईएमडी ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं? जी पूजा, मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग केंद्र ने आज पूर्वानुमान जारी किया है और उनका ये कहना है कि उत्तराखंड में आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आपको बताएं, जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके अकॉर्डिंग स्थिति ये है कि जो उधम सिंह नगर है, जितने मैदानी जनपद है इसमें हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, इन सभी जगह पर घना कोहरा रहेगा जिसका येलो अलर्ट जारी किया गया है। ठीक, इसके अलावा आपको बताएं, जो ऊंचाई वाले जनपद हैं जिनकी हाइट 3500 मीटर से ऊंचे के जनपद है, जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और आपको बताएं इसी तरीके के अन्य जनपद, वहां पर भारी बारिश के साथ साथ बर्फबारी हो सकती है। तो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, इस अलर्ट के बाद लोगों को एहतियात बरतने की सलाह भी दी जा रही है। आपको बताएं, जो आप तस्वीरें देख रही हैं, लोग अलाव ताप रहे हैं। तो जो हाड़ मांस कपाने वाली ठंड है उसने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। मैदानी जनपदों में कोहरे का येलो अलर्ट है, तो यानी कि ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। दिन में लोग लाइटें जला के निकल रहे हैं। और सुबह आपको बताएं कि विजिबिलिटी काफी प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से ट्रेनों का आवागमन की बात कर लें या फ्लाइट्स, वो उसका शेड्यूल भी डिले हुआ है। तो जिस बिल्कुल तरीके से मौसम का रजनीश, मिजाज देखिए पूरे देश में। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तब्दील हो रहा है। ऐसे में चूंकि नए साल की भी आहट है, तो जो पर्यटकों का आगमन है उनके लिए तो गुड न्यूज है। बर्फबारी होने वाली है, बारिश का भी मौसम रहेगा, तो थोड़े एहतियात के साथ में वो बर्फबारी का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन ऐसे में रजनीश, कई बार ऐसा होता है, पिथौरागढ़ क्षेत्र की बात कर लें या फिर जो अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर गाड़ियां बर्फबारी की वजह से स्किड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में गाड़ियों को स्किड होने से बचाने के लिए प्लस पर्यटकों के लिए किस तरीके के नॉर्म्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं आगामी दिनों की तैयारियों के मद्देनजर? देखिए पूजा, मैं आपको बताऊं कि जैसा कि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है, क्रिसमस सेलिब्रेशन की लेकर देहरादून की जो मसूरी की वादियां हैं वो इस्तकबाल कर रही हैं पर्यटकों का। तो वहीं पर नैनीताल के अंदर भी यही तस्वीर है, पर्यटकों की आवक है। होटल इंडस्ट्री का आलम पूजा ये है कि 25 से न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक, यानी कि जो भी यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर पहले से एडवांस बुकिंग हो चुकी है। लोग मौसम का भी हाल का पता लगा रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से बर्फबारी होगी, तो बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहेंगे। तो ऊंचाई वाले जनपद जैसे कि धनौल्टी मसूरी से आगे पड़ता है, वहां सबसे पहले हिमपात होता है। इसके अलावा जो चमोली है वहां पर ओली हो गया, वहां पर विंटर सीजन और बर्फ की स्काइडिंग और बहुत सारे साहसिक पर्यटन का वहां पर केंद्र है। तो लोगों ने अपनी बुकिंग वहां पर प्री बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर सावधानी की भी जरूरत है, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि जब बर्फ जहाँ पर गिरती है वहां पर पाले की वजह से गाड़ियां स्किड बहुत होती हैं। तो पहली बात तो जो एडवाइजरी है जिसको लेकर परिवहन विभाग ने भी जारी की है कि एक तो वाहन की फिटनेस बहुत जरूरी है। इसके अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। फेस्टिव सीजन में आदमी मौज मस्ती में अपनी जान छोटी सी लापरवाही में जोखिम में डाल देता है। तो ये सारी एहतियात हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। लुत्फ उठाना और जहाँ इंटरटेनमेंट एंजॉय बहुत मैंडेटरी है, इसके साथ सुरक्षा वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है। जहाँ पर स्नो है वहां पर अगर, जैसा कि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि टायर का जो एयर प्रेशर है, जो हवा है, उसको कम रखा जाए। अगर ज्यादा रहता है तो स्किड होने की संभावना ज्यादा होती है। और वो जो एडवाइजरी है उसका ध्यान रखकर ही लोगों को फेस्टिव सीजन एंजॉय करना चाहिए पूजा।
बिल्कुल रजनीश, आप हमारे साथ में बने रहिए, आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। लेकिन देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात रजनीश ने यहाँ पर बताई है। आप देवभूमि जरूर जाइए, नए साल के आगमन पर अपने परिवारजनों के साथ में खुशियां मनाइए, लेकिन कुछ एहतियात हैं जो राज्य सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से आपके लिए जारी किए गए हैं, उनको आपको मानना चाहिए। बर्फबारी होने वाली है, ये खुशी की खबर है, लेकिन ये खबर दुख की खबर आपके परिवार के लिए ना बन जाए, इसके लिए कुछ एहतियात आपको बरतने ही चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में 10वें अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 का आयोजन हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। सरकारी कर्मियों में खेल की भावना लाना ही मकसद है। खेल भावना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की कोशिश है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अंतर विभागीय खेल प्रतियोगिता 10वीं अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता, जिसमें शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह आयोजन तमाम जो प्रतिभागी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनके अंदर प्रतिस्पर्धी भावना, खेल की भावना को जागृत करने के उद्देश्य के साथ में शुरू की गई है। क्योंकि खिलाड़ी के जीवन में दो चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, पहला अनुशासन और दूसरा समयबद्धता और तीसरा फिटनेस। तो ये तीनों ही भाव कर्मचारियों के अंदर लगातार बने रहे, इसी उद्देश्य के साथ में प्रतियोगिता का आगाज किया गया है। तो अच्छा सराहनीय प्रयास है जो उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब के द्वारा किया जाता है, और इसमें सभी विभागों की टीमें इसमें भाग लेती है, और लगातार पिछले 10 वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस प्रकार से सभी को एक से एक जगह पर खेलने का और मिलने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं राज्य के अंदर जो हमारी खेल प्रतिभाएं हैं, उनको भी कहीं न कहीं इससे प्रोत्साहन मिलता है, आगे आने का अवसर मिलता है। और इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ, उसके बाद से हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रही है, और आने वाले समय में हम खेलों में भी अच्छा करेंगे। इस बार 103 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, और हम जो लीगेसी प्लान खेलों को लेकर बना रहे हैं, 8 शहरों में 23 अकादमी खोलने पर काम कर रहे हैं, जिससे हमारे पूरे वर्ष भर के अंदर हजारों खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण भी मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। हरिद्वार से ये बड़ी खबर है। रुड़की दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बुग्गावाला स्थित एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचेंगे सीएम। इस दौरान स्वरोजगार से रोजगार की ओर कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 12 बजे कार्यक्रम शुरू होना है। उद्यमियों और स्वरोजगार से जुड़े लोग मौजूद रहने वाले। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, मुस्तैद है। कार्यक्रम स्थल और यातायात व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। 3:25 पर महाकौतिक नोएडा में शामिल होंगे। पर्वतीय सांस्कृतिक संस्थान के कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। रजनीश जुड़े हुए हमारे साथ में। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के शेड्यूल को लेकर? देखिए पूजा, मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो शेड्यूल है आज का, वो सबसे पहले बैडमिंटन प्रतियोगिता जो होनी है उसका उन्होंने आगाज किया, अभी हम लोग दर्शकों को दिखा भी रहे थे। इसके बाद सीएम पहुंचेंगे हरिद्वार। हरिद्वार में 12 बजे से सीएम के 2-3 कार्यक्रम प्रस्तावित है। बुग्गावाला पड़ता है रुड़की में, जहां पे सीएम जो है वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। इसके साथ में जो रिवर्स पलायन के साथ साथ स्वरोजगार से रोजगार की ओर, ये कार्यक्रम की थीम है। इस कार्यक्रम में वहां पर ये उसका इनॉग्रेशन करने के साथ साथ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और वहां पर एक रखा गया है संवाद कार्यक्रम। इस संवाद कार्यक्रम के जरिए वो ये जो रोजगार है उत्तराखंड में, उसको कैसे बढ़ाया जाए, स्वरोजगार को कैसे बढ़ाया जाए,
इन तमाम विषय पर मंथन होगा, चर्चा होगी, जिसमें बुद्धिजीवी से लेकर तमाम लोग हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। पुलिस फोर्स का पूरा डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। जैसा कि हाल में ही ये घटना हो गई थी कि सीएम की जो फ्लीट की गाड़ी खराब हो गई थी, जिसके बाद उस शूट को लेकर काफी बवाल हुआ था। तो एडीजी आईजी ने स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, इसमें एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई भी होनी, तो सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। पूजा, आपको बताएं कि सीएम हरिद्वार के बाद 3:30 बजे नोएडा पहुंचेंगे। नोएडा में वहां पर एक कार्यक्रम है पर्वत संस्कृति संस्था के द्वारा, उसमें शिरकत करेंगे और इसके साथ ही प्रवासी जो उत्तराखंडी हैं उनके साथ संवाद कायम करेंगे। तो मुख्यमंत्री का जो आज का शाम का कार्यक्रम वो नोएडा में रहने वाला है, दोपहर में हरिद्वार और सुबह 2 कार्यक्रम देहरादून में करके वो हरिद्वार के लिए रवाना हो चुके हैं। पूजा, चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरदा यानी कि हरीश रावत ने मसूरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में प्रशासनिक फैसले अधिकारियों के विवेक से नहीं बल्कि भाजपा के इशारे पर लिए जा रहे हैं। रावत ने बीजेपी को पूंजीपतियों की पार्टी बताते हुए कहा कि उसने गरीबों, बेरोजगारों और आम जनता के हितों की अनदेखी की है। उन्होंने भाजपा नेताओं को रावण के भी रावण बताते हुए उन पर अहंकार और अलंकार की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि जैसे आज युवा बेरोजगार है वैसे ही भविष्य में जनता भाजपा को भी बेरोजगार बना देगी। सत्य बोला है, लेकिन वो मैंने कहा ना कि भाजपा के लोग रावण हैं, रावण के वंशज हैं, तो ये जो है इनके वो अहंकार के साथ इस बात को कहते हैं, अहंकार के साथ ही कहते हैं। मैं कहता हूँ ये लोकतंत्र का तकाजा है कि किसी को रोजगार मिल जाता है, किसी का रोजगार छिनता है। और हे सदैव नहीं रहता, हे लोकतंत्र देवता, तो कभी हमारे संघर्ष के साथ भी न्याय करना, कभी इनको भी जो है ऐसा बेरोजगार बनाना जैसा बेरोजगार हूं मैं। देहरादून में बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन उत्तराखंड की मनोरम वादियों में ट्रैकिंग करते नजर आए। ऋतिक रोशन ने संतला देवी मंदिर में दर्शन किए। ऋतिक ने सोशल मीडिया पर पहाड़ों और धुंध से घिरे रास्तों की खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं। पूरी ट्रैकिंग किट में ऋतिक का फिट और स्टाइलिश अंदाज फैंस को खूब ज्यादा भा रहा है। विकासनगर में उस दौरान सनसनी फैल गई जब बादामा वाला क्षेत्र में रहने वाले एक नामी अधिवक्ता के बेटे ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 20 साल के युवक ने अपने पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर से सिर में गोली दाग ली है। घटना उस समय की है जब अंश गुप्ता दोपहर करीबन 3 बजे कॉलेज से घर लौटा था। परिजनों के मुताबिक वो पहले अपने पिता के कमरे में गया और फिर अपने कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद कमरे से गोली चलने की आवाज सुनकर मां और बहन मौके पर पहुंचे, जहां अंश खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था। परिजन आनन फानन में अंश को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक अंश गुप्ता उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में LLB सेकेंड ईयर का छात्र था। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। रुड़की के लंडौरा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब खेत में एक ऊंचे पेड़ पर गुलदार उल्टा लटका मिला। ग्राम रनसुरा में गुलदार का एक पैर टहनी में फंस गया था, जिससे वो करीबन 5 से 6 घंटे तक पेड़ पर फंसा रहा। गुलदार की हालत देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी वन विभाग को दी है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम देर से पहुंची, जिसको लेकर ग्रामीणों में खासी नाराजगी भी देखने को मिली और हलचल से गुलदार लगातार छटपटाता रहा। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को बेहोशी का इंजेक्शन दिया। पेड़ काटकर गुलदार को सुरक्षित नीचे उतारा और पिंजरे में बंद करके रेस्क्यू किया गया।
उत्तरकाशी के भटवाड़ी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें 3 भालू एक घर के आंगन में घूमते नजर आ रहे हैं। ये भालू घर के आंगन में बेफिक्र होकर घूम रहे हैं, लेकिन घर के अंदर बैठे लोगों की जान आफत में आ गई है। गनीमत ये रही कि इन भालुओं ने घर पर दरवाजा तोड़ अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। दरअसल ठंड का मौसम है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जानवरों का रुख निचले क्षेत्रों की तरफ होने लगा है। और इसी की एक तस्वीर देखिए, किस तरीके से भालू अपने परिवार सहित घर के आंगन में मौजूद है, चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ भी रही है। सरकार का अनुमान है कि आने वाले दिनों में शीतकालीन यात्रा में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि शीतकालीन यात्रा की शुरुआत राज्य सरकार ने पिछले साल ही की थी और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सीएम ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में पर्यटन को 12 महीने निरंतर चलाए रखना है, ताकि होटल व्यवसायियों, वाहन चालकों, दुकानदारों और पर्यटन से जुड़े अन्य लोगों को साल भर रोजगार मिल सके। यात्रा पिछले वर्ष से हमने प्रारंभ की है और इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि पूरा हमारा पर्यटन 12 महीने निरंतरता से चलता रहे, लोगों को काम मिलता रहे, होटल हों, चाहे हमारे गाड़ी वाले हों, ढाबे वाले हों, अन्य काम करने वाले हों, जो भी हमारे राज्य की व्यवस्था को चलाने वाले हैं, पर्यटन व्यवस्था को, चारधाम यात्रा को, अन्य जो हमारी यात्राएं हैं जो संचालन करते हैं, उनका काम निरंतरता से 12 के 12 महीना चलता रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी मन की बात के अपने कार्यक्रम में 30 नवंबर को हमारे राज्य की शीतकालीन यात्रा का अपने कार्यक्रम में उसको सम्मिलित किया और पूरे देश और दुनियावासियों को उत्तराखंड के अंदर शीतकालीन यात्रा का क्या महत्व है और शीतकाल में यहाँ का कैसा मौसम रहता है, अच्छा मौसम रहता है, साफ मौसम रहता है, यहाँ का पर्यावरण शुद्ध है, हवा शुद्ध है, हर प्रकार से अच्छा परिवेश है, धूप पूरी तरह से खिली हुई रहती है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे राज्य की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्रकृति का जो हमें उपहार है, प्रकृति का जो आशीर्वाद है, वो पूरे देश और दुनिया को बताया है। सर्दियों की दस्तक के साथ ही प्रदेश में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वहीं स्कूलों में होने वाली छुट्टियों के चलते शहर में भीड़भाड़ और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। इसी को देखते हुए देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने एहतियातन बड़ा फैसला लिया है। एसएसपी ने शहर के कई संवेदनशील इलाकों में धरना प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे साफ तौर पर कहा कि शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील की है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। देहरादून में धरना प्रदर्शन पर रोक देखने को मिली है। जैसे आगामी शीतकालीन यात्रा और जिस तरह से अभी टूरिस्ट का छुट्टियों में आवागमन रहता है, खासकर मसूरी, धनौल्टी और अन्य जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, यहाँ पर क्रिसमस ईव और नए साल पर भी काफी सारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं। इसको देखते हुए चूंकि शहर में भी प्रायः देखा गया है कि काफी सारे धरना प्रदर्शन, जुलूस निकलते हैं और जिनके द्वारा कुछ के द्वारा इसमें नियमानुसार अनुमति नहीं ली जाती है। उसको देखते हुए प्रशासनिक रूप से जो है बीएनएसएस के सेक्शन में कुछ एरियाज को प्रतिबंधित किया गया है और साथ ही साथ उन एरियाज में अगर कोई प्रोसेशन या जुलूस निकालना है तो उसकी नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर ली जाए आयोजक द्वारा, और इसके आयोजक द्वारा इसमें कोई अनुमति नहीं ली जाती तो उनको धारा जो है 223 बीएनएस में इसमें बताया गया कि आयोजक के विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए, जिससे कि आम जन को इस तरह की असुविधा ना हो, खासकर जो टूरिस्ट पर्यटक शीतकालीन यात्राओं के लिए आ रहे हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।